नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये टॉपिक तो हम लोगों का आगे एक्सप्लेनेशन होते जाएगा, लेकिन सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये सारे चेंजेस आने चाहिए। चेंजेस का टाइटल मैंने क्या दिया है? ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस चेंज टू पास्ट टेंस। एरो के पहले सब कुछ प्रेजेंट टेंस है और एरो के बाद उससे रिलेटेड पास्ट टेंस है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर क्या आना चाहिए वो यहां पे लिखा हुआ है। इस फर्स्ट फोटो में तुम लोगों को 22 चेंजेस दिखेंगे और 4 है जो इसके बाद मिल जाएगा। तो ये चेंजेस क्या करना है? सबसे पहली बात तो नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है अपने बुक में, और लिखने के बाद इसको बाय हार्ट भी करना पड़ेगा। बाय हार्ट किए बिना और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने जितने वर्ड्स क्वेश्चन में आते जाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, वो चेंजेस तो हम लोग को करने पड़ेंगे ना। तो वो चेंजेस अपने को मालूम होना चाहिए कौन से हैं और कितने हैं। यहां पे स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये देखो, डोंट यहां पे भी है, डोंट यहां पे भी है। एक डोंट का आंसर डिडंट दिया है, एक डोंट का आंसर नॉट टू दिया है, और ब्रैकेट में इंपरेटिव दिया है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे कि यहाँ पे स्टार मार्क क्यों है, यहाँ पे दो दो आंसर क्यों दिया है, जो भी यहाँ पे दोनों चेंजेस में से दोनों बाय हार्ट करना है। लिखना एक ही है, अब द नेक्स्ट डे लिखो या द फॉलोइंग डे लिखो, तुम लोगों की मर्जी, लेकिन नॉलेज वाइज जो भी होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। टोटल 26 चेंजेस है, 26 या 27 हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 22 है और एक जो और 4 वर्ड का सेट है इसके बाद मिल जाएगा। लिख लेना है और बाय हार्ट करना है, और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मालूम पड़ते जाएगा कि इसका यूज कहां पे, कैसे और कितना है। वो 22 चेंजेस के साथ साथ ये 4 चेंजेस भी आप लोगों को लिखना है और बाय हार्ट करना है। जो चेंजेस 26 या 27 चेंजेस जो मैंने दिया था, अगर वो बाय हार्ट हो गया है तो वो सारे चेंजेस हम लोग को अब आगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं? ऐसे। सबसे पहली बात, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखा, इट मींस ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच का एक और नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो, बात एक ही है। तो चेंजेस कहां कहां पे आएंगे और कैसे कैसे आएंगे? सबसे पहली बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे ध्यान देना है। इसके पहले नो चेंजेस, जैसा दिया है वैसा लिख दो। सचिन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मींस डायरेक्ट स्पीच होता है। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहला चेंजेस जो होना चाहिए वो दैट होना चाहिए। अब ये आई कौन है? सचिन है। सचिन मींस मेल कैरेक्टर, तो यहाँ पे ही हो गया। अगर कोई फीमेल कैरेक्टर होती तो मैंने शी लिखा होता। अब चेंजेस में लिखा के दिया है, विल का आंसर वुड हो जाएगा, तो वुड का वुड लिख दिया मैंने। स्कोर और सेंचुरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस होते हैं टेंस और वर्ब, यही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है। ईयर का आंसर हो जाएगा देयर, टुडे का आंसर हो जाएगा दैट डे, और एंड का एंड रहेगा, एट का एट रहेगा। दिस चेंजेस टू दैट। लास्ट में सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। तो आंसर कुछ ऐसे हो गया, देखो। सचिन सेड दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी देयर, दैट डे एंड एट दैट ग्राउंड। जितने भी चेंजेस है मैंने अंडरलाइन कर लिया है। जो भी लिस्ट दिया था ना उसमें ये सब दिया हुआ है, वो यहाँ पे अप्लाई किया। मूव करते सेकेंड सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखा, उसके पहले नो चेंजेस, तो आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। द मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आएगा दैट। ये आई कौन है? मैन है, मेल कैरेक्टर है।
तो ही हो गया। अब आगे देखो, ये डिडंट है, डिडंट का आंसर हो जाना चाहिए हैडंट। नीचे जो पास्ट टेंस वाला 4 लिस्ट लिखा है ना, उसमें अवेलेबल है, तो ये हो गया डिडंट का हैडंट। अब देखना, डिडंट के बाजू में अगर एक वर्ब है, डिडंट के आगे वर्ब है, तो आंसर में डिडंट का हैडंट हो गया। और जब हैड या हैडंट आए और उसके बाजू में अगर वर्ब लिखना है, तो वो ईडी, एचटी, एनटी, एलटी, पीटी फॉर्म में रहेगा। डिडंट, डजंट और डोंट के आगे वर्ब ओजी फॉर्म में रहता है, लेकिन जब डिडंट का हैडंट करेंगे और हैडंट के आगे वर्ब लिखेंगे, तो उसमें ये ईडी ऐड करना पड़ता है। इतना समझा? बाकी सब सेम। द ज्वेल्ड फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये दो सेंटेंस में सेड पार्ट पहले था, इन्वर्टेड कॉमा बाद में था। ये वाले सेंटेंस में सेड बाद में है और इन्वर्टेड कॉमा पार्ट पहले है। तो सेंटेंस में ऐसा दिया, हम लोग को इसको सीधा करके लिखना है। सेड सरस्वती देवी का हो जाएगा सरस्वती देवी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां पे है, तो इसके बदले आ जाएगा दैट। अब ये वाला पार्ट पहले लिखना है। यहां पे देयर दिया है, हियर का देयर होता है, देयर का हियर नहीं होगा, देयर का देयर ही रहेगा। दैट आ गया, देयर आएगा, वॉज, सेंटेंस में वॉज है, आंसर में हैड बीन हो जाएगा। वो जो 4 लिस्ट अलग से नीचे वाला लिखवाया, उसमें ये चेंजेस मैंने दिया हुआ है, और बाकी कुछ भी चेंज होने लायक नहीं, तो जैसा दिया है वैसे लिख देना है। barely any breathing space। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों, जरा ध्यान से देखना। ये वाले सेंटेंस में सेड था, ये वाले सेंटेंस में भी सेड था, और ये वाले सेंटेंस में भी सेड है, लेकिन यहां पे सेड टू है। तो जब भी सेंटेंस में सेड टू रहे तो आंसर में टोल्ड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टू को देख के टोल्ड नहीं लिखना चाहिए, 2 चीज देखना। एक तो सेड के बाजू में टू होना चाहिए, और टू के बाजू में कोई ना कोई पर्सन का नाम होना चाहिए, या तो कोई प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये गौरी, गौरी किसी का नाम है, तो इसलिए देखो टू भी दिखा और बाजू में मुझे एक नाम भी दिखा, तो इन दोनों के बेसिस पे मैंने टोल्ड लिखा। और अगर सेड टू के बाजू में कोई नेम या प्रोनाउन नहीं है, तो आंसर में सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, सेड टू का सेड टू ही रहेगा। फिलहाल इसको देखते हैं। अगर सपोज नाम नहीं है, तो क्या हो सकता था? हिम, हर, देम, अस, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ऐसा कुछ वर्ड हो सकता था। तो ये सारे वर्ड जो मैंने बोले वो प्रोनाउन है, या तो नाम या तो प्रोनाउन अगर है तो ही टोल्ड लिखना चाहिए। सेड टू के बाद अगर सपोज द होता तो मैंने टोल्ड नहीं किया होता, ठीक है। इतना समझा? तो 2 वर्ड जाएगा, 1 वर्ड आएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। ये डायलॉग कौन बोल रहा है? सारा। सारा लड़की का नाम है, तो यहां पे आ गया शी। विल का आंसर हो जाएगा वुड। वेट फॉर हर, हर ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये इसके लिए रुकी है ना, गौरी, गौरी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे हर आ गया। सेंटेंस नंबर 4 में देखा था कि कैसे सेड टू का टोल्ड होता है। अब सेंटेंस नंबर 7 देख लो। सेड टू का टोल्ड होता है, ये समझ में आ गया, लेकिन टोल्ड का सेड टू नहीं होता है, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 7 देख लेते। टोल्ड है तो टोल्ड का आंसर टोल्ड ही रहेगा, तो आंसर कुछ ऐसे रहेगा, सतीश टोल्ड अनुज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या करूं? दैट। अब दैट के बाद आगे देखो, ऋतिक का ऋतिक आएगा, ऑलवेज का ऑलवेज आएगा, ब्रिंग्स देखो,
चेंजेस में लिखा के दिया है। अगर सेंटेंस में ES और S है तो उसका आंसर हो जाना चाहिए ED HT NT LT PT। तो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के स्पेलिंग में S दिखा, ब्रिंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉट। ऑलवेज ब्रॉट समथिंग। ठीक है। सेड टू का टोल्ड कब होता है बता दिया, टोल्ड का टोल्ड ही रहता है, सेड टू नहीं होता है। सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाते हैं। सेड टू दिखा, या तो इसका आंसर सेड टू का सेड टू रहेगा या तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन फुलफिल होता है, टू है, लेकिन टू के बाजू में जो नेम या तो प्रोनाउन होना चाहिए था, जैसे सेंटेंस नंबर 4 में था, वो नहीं है। ये द है ना, और द तो आर्टिकल हो गया, तो इट मींस यहां पे सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, सेड टू का सेड टू ही रहेगा। द किंग सेड टू द पीपल। अब सेड टू का टोल्ड क्यों नहीं हुआ मैंने बता दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या होगा, दैट। ये डायलॉग कौन बोल रहा है, किंग बोल रहा है, तो आई का हो जाएगा ही। एम चेंजेस टू was, he was delighted। दिस का दैट होता है, दैट का दिस नहीं होएगा, दैट ऑल ऑफ यू। ये यू कौन है, पीपल है। अगर कोई लड़का होता तो मैं हिम लिखा होता, लड़की होती तो मैंने हर लिखा होता, लेकिन पीपल है ना एक से ज्यादा, तो यहां पे हो जाएगा ऑल ऑफ यू का ऑल ऑफ देम। सेड दैट, यू का हो जाएगा दे, आर का हो जाएगा वर, दे वर हैप्पी। चलो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सेड टू नहीं है, टोल्ड नहीं है, तो सेड टू का टोल्ड होगा कि नहीं होगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हम लोग दैट करेंगे। द शॉपकीपर सेड दैट, ये समझा इतना। फोक्स, फोक्स मतलब लोग, पीपल, फोक्स का फोक्स आएगा, फोक्स अराउंड का कुछ नहीं होता है। हियर चेंजेस टू देयर, डोंट का हो जाना चाहिए डिडंट। अब हम लोग को ये लग रहा है कि हैव का आंसर हैड होगा, नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैव का हैव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डिडंट डजंट डोंट के बाजू में हमेशा हैव ही होता है। अब ये बोलेंगे प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, कुछ भी होने दो, डिडंट डजंट डोंट या डिड डज डू के आगे हमेशा हैव ही रहेगा, तो हैव का हैड नहीं होगा यहाँ पे। बाकी सब सेम, कोई भी चेंज होने लायक वर्ड नहीं है। तो ये हम लोग का 7 सेंटेंस कंप्लीट होता है, और 7 सेंटेंस के साथ साथ हम लोगों के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक लेवल खत्म होता है। क्वेश्चन टैग में एक आया था एक्सेप्शन, अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में भी आ गया एक एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब क्या, जहां पे नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होते, तो इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है या एक्सेप्शनल कैटेगरी का है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के एक वर्ड पहले देखने का मालूम पड़ जाएगा। सेड मींस नॉर्मल सेंटेंस, सेड टू मींस नॉर्मल सेंटेंस, और अगर इन दोनों के जगह पे सेज आ गया इट मींस ये प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो ये सेज, से मतलब बोलना, बोलने के वर्ब, वर्ब के स्पेलिंग में अगर एस है इट मींस वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। तो यहां पे मालूम पड़ गया कि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, एक्सेप्शनल कैटेगरी का है। सेड होता, सेड टू होता या टोल्ड होता तो नॉर्मल सेंटेंस। अब आगे क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले नो चेंजेस, सेज का सेज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट आएगा, ये तो मालूम ही है। ये डायलॉग कौन बोल रहा है, आशीष, आशीष का हो जाएगा ही। जो लोग सोच रहे विल का वुड होना चाहिए, यहाँ पे विल का वुड नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। बी का बी रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट, और टुडे
टुडे का आंसर दैट डे नहीं होगा, टुडे का आंसर टुडे ही होगा। अब यहाँ पे 2 बार तुम लोगों का पोपट कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनना। अगर सेड टू या टोल्ड होता तो विल का वुड और टुडे का दैट डे मैंने कर दिया होता। लेकिन जब सेंटेंस का ये पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ एक चेंज होगा, ये प्रोनाउन चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड कैटेगरी देखो, फ्यूचर टेंस। कैसे पता चलेगा, विल दिखा और से दिखा, इससे ही मालूम पड़ गया कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, खाली प्रोनाउन चेंज होगा। सेम सेंटेंस इसलिए रखा है ताकि डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जितने भी है सब मालूम पड़ जाए। तो आशीष विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का आंसर हो जाएगा दैट, आशीष बोल रहे तो ही हो जाएगा, विल का आंसर विल रहेगा, बी का बी रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा और टुडे का टुडे ही रहेगा। अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वो रीजन यहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट 2 कैटेगरी जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले नहीं मालूम पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही मालूम पड़ेगा। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब क्या? यूनिवर्सल फैक्ट मतलब ऐसे फैक्ट जो साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जैसे मैं बोलता हूं द स्काई इज ब्लू इन कलर, तो 1000 साल पहले भी ब्लू था, 1000 साल बाद भी ब्लू ही रहेगा। तो ऐसे साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल फैक्ट के अंडर में आते हैं, तो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे द अर्थ इज ओवल इन शेप, ये साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। ऐसा नहीं है कि बाजू के बिल्डिंग की बात हो रही है या हम लोग के रिश्तेदारों की बात हो रही है, वो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, जनरल सेंटेंस हो गया। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहाँ पे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आ गया दैट, द का द, अर्थ का अर्थ। नॉर्मल सेंटेंस होता तो मैंने इज का वॉज कर दिया होता, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड है तो आंसर में इज का इज ही रहेगा। ओवल इन शेप, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब मुहावरे या कहावतें। तो जो भी प्रोवर्ब इंग्लिश में रहता है वो या तो प्रेजेंट टेंस में रहता है या तो फ्यूचर टेंस में रहता है। देखो ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मालूम पड़ जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये प्रोवर्ब्स के कैटेगरी में है, अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाएगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी ही रहेगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो मैंने इस का वॉज कर दिया होता, लेकिन ये प्रोवर्ब कैटेगरी का है तो ऑनेस्टी इज क्वेश्चन में भी है, आंसर में भी वही रहेगा। तो ये एक्सेप्शनल कैटेगरी के 4 टाइप्स थे, तो वो मैं अपन ने यहां पे कवर कर लिया। अब तक हम लोग ने जितने भी सेंटेंस किए थे वो नॉर्मल कैटेगरी के थे, और एक एक्सेप्शन कैटेगरी वाला भी हम लोगों ने 4 सेंटेंस देखा। उनमें से किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होता था, तो हम लोग दूसरे लेवल पे आ गए, मतलब अलग लेवल पे। तो ये WH क्वेश्चन वाला कैटेगरी है। WH वाला क्वेश्चन है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन मार्क होगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा वो एनी टाइप ऑफ WH वर्ड होगा। WH मींस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुम, हुज, हाउ। हाउ भी इसमें इंक्लूड होता है। तो जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये पहला वर्ड दिखा, पहला या दूसरा वर्ड, तो समझ जाने का कि ये WH क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन में अब तक जो हम लोग सेड टू क्वेश्चन में देखते आ रहे थे, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क, 2 वर्ड जाएगा 1 वर्ड आएगा। आस्क क्यों आया? क्योंकि WH क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क से मालूम पड़ता है। और दैट का क्या करेंगे? वही WH वर्ड यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे यूज होगा पता चलेगा अभी।
सबसे पहली बात तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले अब तक कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। अब सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क। द शॉपकीपर सेड टू बिकम्स आस्क्ड, ये आस्क हो गया। आस्क के बाद टू नहीं यूज होता है। रुबेन आ गया, रुबेन किसी लड़के का नाम है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे अब तक दैट यूज करते थे, अब दैट नहीं यूज करना है, WH वर्ड यूज करना है। इट मींस ये जो वर्ड है ना यहाँ पे वही वर्ड यूज करना है। वाई का वाई किया, अगर वॉट होता तो वॉट लिखता, हाउ होता तो हाउ लिखता। अब यू कौन है, यू है ये रुबेन। रुबेन मतलब किसी लड़के का नाम, तो ये ऐसा हो गया। वाई ही और नीड ये वर्ब है। ये प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए ईडी वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो नीड बिकम्स नीडेड, दिस का हो जाएगा दैट और मनी का हो जाएगा मनी। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्वेश्चन किया, यहां पे भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्वेश्चन किया और वो दूसरे पर्सन ने रिप्लाई भी किया है। इसको कैसे करें, सबसे पहली बात सेड टू का आस्क होता है, आस्क का सेड टू नहीं होता है। तो आंसर कुछ ऐसे आएगा। सबसे पहली बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखा, पहला वर्ड नहीं ये दूसरा वर्ड से मालूम पड़ गया कि ये WH क्वेश्चन है। तो आंसर कुछ ऐसे होएगा, मदर आस्क सुनीता। सुनीता इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आंसर लिखने के टाइम पे बाहर हो जाएगी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लोग दैट यूज करते हैं, दैट के टाइम पे अब यहाँ पे WH वर्ड यूज करना है। यहाँ पे दिया है व्हाट, तो हम लोग यूज करेंगे वही वर्ड व्हाट। डिड का हो जाएगा हैड, ये यू कौन है, सुनीता। सुनीता के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाएगा शी। बाय ये वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए ईडी HT NT LT PT, तो यहाँ पे बाय बिकम्स बॉट। व्हाट हैड शी बॉट फ्रॉम द मार्केट। ये एक पर्सन का क्वेश्चन हो गया। अब सुनीता को ये क्वेश्चन पूछा तो सुनीता रिप्लाई भी कर रही है ना, ये शी सेड। ये शी कौन है, सुनीता। जिस पर्सन को क्वेश्चन करेंगे वही पर्सन रिप्लाई देगा ना। तो यहां पे मैं फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू कर सकता हूं, और अगर फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब फुल स्टॉप नहीं ऐड करना है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। यहां पे मैं टू विच भी ऐड कर सकता हूं और फिर कंटिन्यू कर सकते। या तो फुल स्टॉप ऐड करो और आगे का कंटिन्यू करो, अगर फुल स्टॉप नहीं ऐड करना है तो टू विच ऐड करके कंटिन्यू कर सकते। तो मैंने फुल स्टॉप भी बता दिया और टू विच भी बता दिया। शी का शी हो गया, क्वेश्चन में दिया है सेड। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क के वजह से हम लोगों ने आस्क वर्ड यूज किया। यहाँ पे आगे जो है ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है तो सेड का सेड ही लिखूंगा मैं। आस्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। और यहाँ पे इसने बोला है या रिप्लाई किया है, तो सेड एक करेक्ट वर्ड नहीं है। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए आंसर्ड, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर होता है और क्वेश्चन का रिप्लाई भी होता है, तो दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस से आगे था। मैंने यहाँ पे क्या किया, WH क्वेश्चन और नॉर्मल सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। तो आई मींस सुनीता, शी, आई का शी हो गया। बॉट क्वेश्चन अगर प्रेजेंट टेंस में तो आंसर पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस में तो इसके पहले हैड यूज करेंगे। शी हैड बॉट अ डिक्शनरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। WH क्वेश्चन के बाद यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे मालूम पड़ेगा, सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क होगा और क्वेश्चन मार्क के बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखना है हम लोगों को। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड चेक करो,
अगर वो WH वाला वर्ड है इट मींस वो WH वाला क्वेश्चन, और अगर WH वाला वर्ड नहीं है, कोई टाइप का मॉडल ऑक्सिलरी, इज, शुड, कैन, वुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड अगर दिखे इट मींस वो यस नो क्वेश्चन होगा। और यस नो क्वेश्चन कैसे होते? एक क्वेश्चन दो आंसर। जैसे देखो, इज दिस टेबल रिजर्व, इस पर्सन ने वेटर से पूछा इज दिस टेबल रिजर्व, तो वो वेटर या तो यस बोल सकता है या तो नो बोल सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो सेड टू का आस्क हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और जो दैट यूज करेंगे ना हम लोग, उसके प्लेस में इफ या तो वेदर यूज करो। जिसको इफ यूज करना है इफ यूज करो, जिसको वेदर यूज करना है चुपचाप इफ यूज करो। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होने का थोड़ा सा डर है, तो चुपचाप इफ यूज करेंगे तो ज्यादा इजी और ज्यादा बेटर रहेगा। और जब आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे सॉल्व करते अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो सेड टू कैंसल होके आस्क हो जाएगा, तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, सेजल आस्क्ड, दो वर्ड गया एक वर्ड आया, आस्क स्नेहल। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग ज्यादातर इफ दैट यूज करते, अब मुझे इफ यूज करना है, तो इफ, उसके बाद ये फर्स्ट वर्ड ये सेकंड वर्ड। आंसर लिखने के टाइम पे जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकंड हो जाएगा और जो सेकंड वर्ड है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ये यू कौन है? स्नेहल, तो ये इसके बदले आना चाहिए शी, तो यहां पे हो गया शी। तो सेकंड वर्ड फर्स्ट हो गया और विल का आंसर आना चाहिए वुड, तो यहां पे वुड हो गया। तो फर्स्ट वर्ड सेकंड हो गया और सेकंड वर्ड फर्स्ट हो गया। इफ शी वुड ज्वाइन, मी कौन है? सेजल, तो सेजल का हो जाएगा हर फॉर द पार्टी। टुडे का दैट डे होता है, तो टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, दैट नाइट। लास्ट में यहां पे क्वेश्चन मार्क दिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करने के पहले फुल स्टॉप भी ऐड कर सकते, और फुल स्टॉप नहीं है तो मैंने एक ऑप्शन दिया है टू विच का, जो ऐड करना है ऐड कर सकते। फिर आगे स्नेहल बोल नहीं रही है, यहाँ पे रिप्लाई कर रही है, तो मैं रिप्लाइड लिखूंगा। और आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे नॉर्मली दैट जो यूज करते वो दैट यूज होगा। आई कौन है? स्नेहल, तो ये हो गया शी। एम का आंसर हो जाएगा वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहां ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, मालूम पड़ गया, क्वेश्चन मार्क है वो भी मालूम पड़ गया। और क्वेश्चन में अगर सेड टू है तो आंसर में आस्क होएगा, लेकिन आस्क का सेड टू नहीं होता है, तो आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, कार्तिक आस्क्ड द वेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ यूज करेंगे, और यहाँ पे पहला वर्ड दूसरा, दूसरा वर्ड पहला हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकेंड वर्ड तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड वर्ड फर्स्ट हो गया, लेकिन दैट इज टेबल रिजर्व नहीं बोलेंगे ना, दैट टेबल वॉज रिजर्व्ड ऐसा बोलेंगे हम लोग। कभी कभी पहला वर्ड तीसरा हो जाता है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइप है हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या आते? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि नॉर्मल सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, या यस नो क्वेश्चन है, या इंपरेटिव सेंटेंस है? सबसे पहली बात देखो, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा, तो ये WH और यस नो क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड अगर प्लीज दिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड अगर वर्ब दिखा, और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला अगर डोंट, बी ऐसा कोई वर्ड दिखा, इट मींस ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। तो इसको सॉल्व करने के टाइम पे सेड टू के जगह पे अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा तो ऑर्डर यूज करो, रिक्वेस्टेड
यूज करेंगे हम लोग प्लीज के टाइम पे। जब तक सेंटेंस में प्लीज नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं काउंट कर सकते हम लोग। और अगर एडवाइस सजेशन वाला सेंटेंस होगा तो एडवाइस्ड और सजेस्टेड वर्ड यूज करो। वो सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टोन कैसा है उसमें डिसाइड करना है कि वो एडवाइस है या सजेशन है। ठीक है। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे अब तक हम लोग दैट यूज किए, WH क्वेश्चन में WH वर्ड यूज करते थे, यस नो वाले क्वेश्चन में इफ यूज करते थे। अब टू यूज करना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 देखो, प्लीज दिखा, प्लीज मींस रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के बदले मैं लिखूंगा रिक्वेस्टेड, तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, द किंग। ये 2 वर्ड जाएगा, इसके बदले एक वर्ड आएगा, द किंग रिक्वेस्टेड हिज मिनिस्टर्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आना चाहिए टू। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू। अब प्लीज लिखो तो भी चलेगा, प्लीज ना लिखो तो भी चलेगा। टू मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, रिक्वेस्टेड वर्ड यूज किया ना तो प्लीज अब नहीं लिखने का, तो प्लीज हम लोग एक काम करते नहीं लिखते। टू टेल हिम, मी का हो जाएगा हिम क्योंकि किंग ने पूछा है ना, टू टेल हिम अबाउट हिज फॉल्ट्स, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड अगर वर्ब दिख जाए तो इसको मैं ऑर्डर काउंट करूंगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर पहला वर्ड कोई भी टाइप का एक्शन वर्ड हो, वर्ब हो, तो समझ जाने का कि ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो सेड टू का क्या होएगा, समझ में आ गया, द टीचर सेड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड, द स्टूडेंट्स, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आ जाएगा टू, टू कंप्लीट का कंप्लीट रहेगा योर, योर का हो जाएगा देयर क्योंकि स्टूडेंट से, अगर सपोज स्टूडेंट होता तो या तो मैं हिज लिखता या तो हर लिखता, लेकिन स्टूडेंट से प्लूरल है तो योर का देयर हो जाएगा। तो कंप्लीट देयर होमवर्क। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर पहला वर्ड डोंट है तो मैं इसको ऑर्डर ही काउंट करूंगा। और सेंटेंस का टोन भी देखो, इससे भी मालूम पड़ रहा है ऑर्डर है। द फादर, ये कैंसल करके मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिज सन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग टू यूज करना चाहिए, लेकिन अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड डोंट है तो ये जो हम लोग टू यूज करते हैं ना, इसको नहीं यूज करना है। और चेंज नंबर 17 ये मैंने लिखा के दिया है, डोंट का आंसर हो जाएगा नॉट टू, उसके ब्रैकेट में इंपरेटिव लिखा था। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड अगर डोंट है तो आंसर लिखने के टाइम पे ये इंपरेटिव सेंटेंस में इसका आंसर हो जाएगा नॉट टू, नॉट टू इरिटेट मी का हो जाएगा हिम, फादर ने डायलॉग बोला इसलिए।